बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 199वीं वाहिनी द्वारा शौर्य दिवस बड़े ही धूमधाम और गर्व के साथ मनाया गया। यह आयोजन 1965 के ऐतिहासिक सरदार पोस्ट युद्ध में प्रदर्शित अद्वितीय वीरता की स्मृति में किया गया। भैरमगढ़ के पातरपारा स्थित 199 वाहिनी सीआरपीएफ कैंप में शौर्य दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजापुर रेंज के उप महानिरीक्षक बीएस नेगी शामिल हुए। समारोह की शुरुआत शहीद स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर देकर शहीदों को नमन किया गया। शौर्य दिवस हमें हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस और बलिदान की याद दिलाता है। हमें हमेशा अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के साथ देश सेवा में तत्पर रहना चाहिए। कार्यक्रम में कमांडेंट आनंद मलिक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और जवान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान सैनिक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें जवानों की समस्याएं सुनी गई। शामकाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम और बड़ा खाना का आयोजन किया गया, जिससे जवानों के बीच भाईचारा और मनोबल और भी मजबूत हुआ। शौर्य दिवस के इस आयोजन ने एक बार फिर सीआरपीएफ के वीर जवानों के साहस और समर्पण को याद करते हुए सभी को प्रेरित किया। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 9 अप्रैल है और 9 अप्रैल 1965 को सीआरपीएफ की जो एक सेकंड बटालियन की 2 टुकड़ियां थी जो कि बॉर्डर में तैनात थी। पुराने समय में 65 से पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं होती थी। उस समय सीआरपीएफ ही बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का काम करती थी और उस समय 2 छोटी टुकड़ियां वहाँ पे तैनात थी। उन पे पाकिस्तानी ब्रिगेड की एक अटैक हुआ और उसमें ब्रिगेड का मतलब 3500 की स्ट्रेंथ होती है और कंपनी होती है, मतलब कंपनी 120 की स्ट्रेंथ होती है। तो उसको देखते हुए वो इतना बड़ा अटैक था ब्रिगेड का, जिसको कि सीआरपीएफ की 2 टुकड़ियों ने उसको विफल कर दिया और उस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सैनिक 34 मारे गए थे और 4 को जिंदा पकड़ लिया गया था, जिसमें कि 2 अधिकारी भी थे। तो ये एक सीआरपीएफ की जो हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा अध्याय है और इसको हम वेलर डे के नाम से मनाते हैं और तब से हर वर्ष हम इस दिवस को उस समय हम अपने गैलेंट्री मेडल वालों को गैलेंट मेडल देते हैं और इस दिवस को मनाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय गृह मंत्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डेडलाइन उन्होंने फिक्स की थी 31 मार्च 2026। उस समय तक हम लोगों को नक्सलवाद मुक्त भारत बनाने की टास्क दिया गया था और हम लोग क्योंकि बीजापुर में तैनात हैं, बीजापुर में हम लोगों ने सीआरपीएफ बहुत पुराने समय से तैनात है और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नक्सलवाद पूरी तरह मुक्त हो रखा है और इसको हम देखें तो हमने हमारे जो सीआरपीएफ के कम से कम 110 जवानों ने यहाँ पे शहादत दी है और हमें खुशी है इस बात की कि बीजापुर में शांति व्यवस्था कायम है और आगे भी कायम रहेगी। और यह है कि हम लोग अपने ये जो हम लोगों ने कार्य किया है, इसमें हम उन जवानों को भी याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इसमें दी।